ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? एक असुर की आरती उतार रही हैं? असुर नहीं स्वामी, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे आप में एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे एक अति निष्ठावान पति का पत्नी प्रेम दिखाई देता है। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पति परमेश्वर की पूजा करना अनुचित नहीं। पति का परमेश्वर होना तो पत्नी की परमेश्वरी शक्ति से ही संभव है। देवी, आपकी शक्ति मुझे समर्थ बनाती है, मुझे पूर्णता प्रदान करती है, मुझे वो सब करने को प्रेरित करती है जो आपने कहा। इसलिए मैं भी आपके भीतर वास करने वाली उस परमेश्वरी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करता हूं। प्रभु, असुर होते हुए भी कितना धर्मनिष्ठ और सदाचारी है ये। ऐसा परम श्री कृष्ण का भक्त कहां किसी को कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए देवलोक को इससे कहां कोई संकट है। प्रभु, आप उचित कह रहे हैं देवराज। देवराज, वो पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। और शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है। ये कदापि मत भूलिए। कदाचित आप उचित कह रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि शंखचूड़ का आचरण ऐसा ही रहा तो ब्रह्मांड के इतिहास में जन्म लेने वाला शंखचूड़ श्रेष्ठतम असुर होगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो समय आने पर अवश्य दिखाई देता है। असुर है तो उसका आसुरी स्वभाव भी तो दिखाई देगा। किंतु आपका भी स्वभाव है ना देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी उत्सुकता दिखाने का, अपने शब्दों से संकेत पहुंचाने का। तो अब आपको भी अपने स्वभाव का परिचय देने का समय आ गया। अब जो होने वाला है उसमें आपको भी अपना भाग निभाना है। मुझे प्रभु? हाँ, आपको देवर्षि। अब तक आप जो देवी तुलसी के साथ हो रहा था उसी का ध्यान रख रहे थे, किंतु अब ध्यान रखना ही नहीं
उसके आगे भी कुछ करना है, और उसके लिए आपको असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम देवर्षि। अकारण तो आप यहाँ कदापि नहीं आए होंगे, तो बताइए आज आपके आने का कारण क्या है? नारायण नारायण। कारण अकारण ऐसे ही, बस ऐसे ही? अर्थात देवर्षि, प्रशंसा करने आया हूं आपके श्रेष्ठ शिष्य की। शिष्य की? शंखचूड़ ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा अद्भुत आचरण करने वाला असुर अनूठा उदाहरण है असुरों में। अब देखिए, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त भी किया, किंतु अनुचित उपयोग नहीं किया। तथास्तु, तथास्तु। उसकी भक्ति अनुपम है। धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, श्रद्धा अनोखी है। असुर साम्राज्य के विस्तार में उसे कोई रुचि नहीं है। शंखचूड़ का स्वभाव इतना शांत है कि अन्य असुरों के साथ युद्ध करने में उसे रुचि ही नहीं है। युद्ध करे भी क्यों? किसी देवता के साथ कोई शत्रुता भी तो नहीं है उसकी। यदि ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही आचरण रहा शंखचूड़ का, तो असुर कुल का तो उद्धार हो जाएगा, और फिर आपको तो असुरों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। अद्भुत। नारायण नारायण। प्रभु, आशा रखता हूं कि मैंने अपना भाग निभा लिया। एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पुत्र,
मेरे विचार से इतना भार पर्याप्त है। पिताश्री, जो पर्याप्त है उससे आगे बढ़ने वाला ही अपनी शक्ति की सीमा से आगे बढ़ना सीखता है, और मेरी भुजाएं तो कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। पिताश्री, इसमें एक भार चक्र और जोड़ दीजिए। ऐसी शक्तिशाली भुजाओं का क्या लाभ जब उन्हें भीख मांगने के लिए ही उठनी हो। तुम्हारे बल का क्या लाभ जब असुरों को देवताओं से ही जीवन दान मांगना हो। प्रणाम असुर गुरु। प्रणाम असुर गुरु। कायरों से सम्मान की आशा नहीं करता। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ यहां पराक्रम दिखाने से अच्छा है मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। ये अस्त्र शस्त्र जिनसे व्यायाम कर तुम अपना मनोरंजन कर रहे हो, उन्हें पिघला दो और उन्हें घुंघरू बनाकर अपने पांव में डाल लो। अपने पिताश्री को भी पहना दो और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। गुरुदेव, ना मुझसे कोई भूल हुई है और ना पिताश्री से, तो फिर क्या कारण है आपके इतने क्रोध का, इतने कठोर वचनों के कहने का? ऐसा क्या कर दिया हमने? कुछ किया नहीं, यही तो तुम्हारा दोष है। असुर हो, बलशाली हो, पराक्रमी हो, वरदान प्राप्त कर चुके हो, फिर भी कुछ नहीं किया तुमने। ऐसे असुर के अस्तित्व का क्या लाभ? तुम्हारे जैसे असुर के होने से ना होना ही अच्छा है। तुम्हारे जैसे असुर के होने से ना होना ही अच्छा है। इस प्रकार के व्यर्थ जीवन से तो तुम्हारी मृत्यु हुई उचित है। बस गुरुदेव, बस बस गुरुदेव, बस बस गुरुदेव, बस बस। महाराज दम की पुत्रवधू राजपुत्र शंखचूड़ की अर्धांगिनी तुलसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये भी सुनिए, इन भुजाओं को आप भिक्षा के लिए उठाने की बात कर रहे हैं। स्वामी की इन भुजाओं में इतना बल है कि वो संसार के सभी योद्धाओं को अपने बल से झुका दे और समस्त सृष्टि की बेड़ियां बनकर उन्हें बांध ले। जिन्हें आप कायर पुकार रहे हैं वो अपने पराक्रम का परिचय दे, तो महानतम से महानतम योद्धा के अस्त्र शस्त्र भी मात्र मनोरंजन की सामग्री बनकर रह जाए। जिन पांवों में आप घुंघरू बांधकर मनोरंजन के लिए थिरकने की बात कर रहे हैं, स्वामी के ये पांव जहां पड़े वहां नृत्य का नहीं, वाद्य यंत्रों का नहीं, किंतु धरती के कंपित होने का नाद गूंज उठे। बस देवी तुलसी, बस। आपके इन शब्दों से मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जानता हूं मैं, शंखचूड़ में अतुलित बल और सामर्थ्य है। ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य व्यर्थ कर रहा है ये, तो क्या इसका जीवन व्यर्थ नहीं है? गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा। एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। और ये भी सत्य है कि मेरे पतिव्रत धर्म के समक्ष आपके कहे हुए प्रत्येक शब्द व्यर्थ और निरर्थक हो जाएंगे।
और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी तब तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा। और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। सत्य ही है, मेरा वास्तविक कवच ये दिव्य कृष्ण कवच नहीं, मेरी पत्नी है। गुरुदेव, आपका अपमान करो इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु मेरे समक्ष मेरे पति का अपमान, मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान है जो मेरे लिए असहनीय और आपके लिए अशोभनीय है। किंतु आप गुरु हैं, हम सब पर प्रथम आपका अधिकार है। हम सब आपके आदेश, सुझाव और आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। उचित है, तो अब मैं गुरु के अधिकार से शंखचूड़ को सुझाव देता हूं कि उन्हें बल का प्रयोग कर असुर राज्य का विस्तार करना चाहिए। और मैं उसे आशीष देता हूं कि वो त्रिलोक विजेता बने, और मैं आदेश देता हूं कि मेरे सुझाव पर चलने में तनिक भी विलंब ना करे। यदि आपके क्रोध का यही कारण है तो आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मुझे विश्वास है शंखचूड़ हमें निराश नहीं करेगा। उससे आपकी जो अपेक्षा है वही मेरी भी इच्छा है। अभी इसका विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए इसके अभियान में थोड़ा विलंब हुआ है। अब और विलंब उचित नहीं, मैं भी उचित समय की प्रतीक्षा में ही था और आपके आदेश ने अभी इसी पल को उचित समय बना दिया। जब स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति, पिता का आशीष और मेरी पत्नी के असीम पतिव्रत की शक्ति तथा गुरुदेव का मार्गदर्शन मेरे साथ हो तो मेरे विजय अभियान के आरंभ को कौन रोक सकता है। मुझे विश्वास है कि अब मेरे त्रिलोक विजेता बनने में कोई बाधक नहीं बन सकता। प्रभु देवर्षि नारद, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी करते हैं सर्वप्रथम उसका प्रभाव ऐसा ही होता है जैसे सब कुछ स्थिर हो जाएगा। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही कह रहा हूँ जो सत्य है देवर्षि। आरंभ कैसा भी हो, आप जिस भी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं उसके अंत में लोक कल्याण ही निहित होता है। आपने जो भी किया है, देवी तुलसी उसी के परिणाम स्वरूप तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेंगी। पुत्र जाओ और अपनी सेना के साथ भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करो। सेना की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पिताश्री। भूलोक के मानवों और पाताल लोक के दानवों को पराजित करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। मेरे अतिरिक्त यदि मुझे कुछ चाहिए तो वो आप सबका आशीर्वाद है। स्वामी, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या क्या भूल रहा हूं मैं देवी? ये इसे आप अपने साथ ले जाइए, इसी से आपका कृष्ण रूप पूर्ण होता है। प्रिय,
मुझे माता पिता और गुरु का आशीष तो प्राप्त हो गया, किंतु मेरी शक्ति का स्रोत आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो विजय भी मेरे साथ होगी। आपके बिना मेरी विजय यात्रा अधूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए। ये हमारी विजय यात्रा का पहला पड़ाव है। ये पहला राज्य है जहां मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। चिंता तो है मुझे स्वामी, किंतु हमारी नहीं। स्वामी, मेरे विचार से आपको दिव्य अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री परम कृष्ण की कृपा से इन सब के लिए आपकी बंसी ही पर्याप्त है। नारायण नारायण, बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त कर ली शंखचूड़ ने। अद्भुत। भक्ति की शक्ति व्यक्ति को सबल बनाती है, किंतु कुछ मानव रूप में छिपे असुर इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सब शास्त्र को शंखचूड़ की पर सब शीश नमे, सब विश्व को विजय प्रभु, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, इन सब में शंखचूड़ ऐसा प्रथम योद्धा होगा जिसने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी क्रूरता के, बिना किसी का वध किए समस्त विश्व पे विजय प्राप्त कर ली। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि,
किंतु शंखचूड़ से अधिक इसका श्रेय तो देवी तुलसी को जाता है, जिन्होंने नरसंहार नहीं होने दिया। बांसुरी की धुन से ही इस विजय यात्रा को सफल बना दिया। असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, शंखचूड़ जी की, शंखचूड़ जी की। स्वागत है मेरे परम पराक्रमी पुत्र, स्वागत है पुत्री तुलसी। पुत्र शंखचूड़, तुमने भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त की है, किंतु अभी भी विश्व सम्राट बनने में समय है। ये राज मेरे अधीन है, किंतु अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। भूलोक और पाताल लोक अब दोनों मेरे अधीन हैं, तो अब स्वर्ग लोक ही शेष है। अब स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का समय आ गया है। अपने इस विजय अभियान से न केवल असुर जाति बल्कि असुर गुरु शुक्राचार्य का भी मान बढ़ाया है तुमने। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। किंतु यह भी सत्य है कि देवताओं को पराजित किए बिना तुम्हारी विजय यात्रा अधूरी है। अति सुंदर, अति सुंदर, उत्तम, उत्तम, अति सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम, अति मनोरम। क्या बात है प्रिय? आपके मुख पर चिंता की रेखा क्यों है? स्वामी, क्या यह आवश्यक है? क्या आपको देवताओं को पराजित करना ही होगा? मेरा अर्थ है, आप जो प्राप्त कर चुके हैं हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। वो अपने शत्रु को क्षति पहुंचाने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेते हैं। प्रिय, जब तक स्वर्गलोक पर विजय नहीं होती, मैं त्रिलोक विजेता नहीं बनूंगा। और यदि मैं त्रिलोक विजेता नहीं बना तो गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पूर्ण पालन नहीं होगा और वो प्रसन्न नहीं होंगे। संभव है उनका क्रोध पुनः जागृत हो और वो फिर से मेरा अपमान करें। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं स्वामी, आपका मान मेरा मान है, इसलिए यदि प्रश्न आपके सम्मान का है तो एक पतिव्रता नारी होने के नाते मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगी। आपके विजय की कामना करूंगी। विजय तो मेरी ही होगी, उसकी चिंता मत करो प्रिय। प्रभु श्री परम कृष्ण आप पर कृपा करें। आप अपने इस अभियान में सफल हो, यही कामना करूंगी मैं। सावधान देवगण, स्वर्ग लोक पर किसी का आक्रमण है ये। शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है, ये कदापि मत भूलिए। कोई ईश्वर जैसे वस्त्र पहन उसका स्वांग करता है तो कोई व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही स्वयं ईश्वर बनकर बैठ जाते हैं। शंखचूड़ जैसा असुर ही ईश्वर के प्रति अन्यों की भक्ति का दुरुपयोग कर सकता है।
दुष्ट ने तो बांसुरी की ध्वनि से सबको सम्मोहित कर लिया है। बिना युद्ध किए ही हम अपना राज्य और अपने स्वर्गलोक पर से आधिपत्य खो चुके हैं। यह सिंहासन देवराज का है। इस पर विराजमान होने का अधिकार केवल मेरा है, देवराज इंद्र का। इसलिए उचित यही होगा तुम उठो और अभी और इसी क्षण यहां से निकल जाओ। क्रोध नहीं देवराज इंद्र, सम्मान के साथ बात करो। जो इस सिंहासन पर है वही उसका अधिकारी है, अर्थात अब देवराज मैं हूं। और तुमने तो स्वयं मुझे यह स्थान सौंपा है, तो तुम्हें किस बात का रोष है? खोया हुआ सम्मान और सिंहासन इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता इंद्र। उसके लिए प्रयत्न करना होगा। तो मैं प्रस्तुत हूं, ले सको तो ले लो पुनः अपना सिंहासन। वो पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। पुत्री, देवताओं के कोई भी अस्त्र शंखचूड़ को आहत नहीं कर सकते। जिस प्रकार उसने दोनों लोकों पे विजय पाई है, उसी प्रकार वो देवताओं पर भी विजय पाएगा। हाँ पिताश्री, किंतु एक पत्नी होने के नाते उनके लिए चिंतित रहती हूँ। बस वो कुशल रहे, सुरक्षित रहे और विजयी हो, यही कामना है मेरी प्रभु से। देवगण! कुछ तो रहस्य अवश्य है, जैसे हमारे सभी वार उल्टे पड़ रहे हैं। कितना शक्तिशाली हूं मैं, ये समझ में आया इंद्र? या मैं और समझाऊं? ये थी तुम्हारी पराजय, जिसका प्रमाण मैं हूं, तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान। अब मेरे सामने नतमस्तक नहीं हुए तो उल्टे पांव देवलोक से बाहर निकलने पर विवश कर दूंगा। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी के कहे शब्दों का सार अब मुझे ज्ञात हुआ। एक असुर अपनी असुरी प्रवृत्ति कदापि नहीं त्याग सकता। असुर तो मैं हूँ और मुझे गर्व है अपने असुर कुल पर। पराजित तो तुम हो चुके हो इंद्र, और आज से तुम मेरी अधीनता में असुरों के समान रहोगे, अंधकारी गुफाओं में। इसलिए यदि कारागार में नहीं जाना चाहते तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से और मेरे आदेश का पालन करो। तुम कहाँ जा रहे हो? ये आदेश तो केवल इंद्र के लिए था, तुम्हारे लिए आदेश तो अभी शेष है। ध्यान से देखो अपने नए देवराज स्वर्गाधिपति को। तुम सब मेरे अधीन हो,
और आज से मेरे आदेश का पालन करना तुम सबका धर्म है। पूर्णता के प्रतीक प्रभु श्री परम कृष्ण का भक्त हूं मैं, इसलिए मेरे राज्य में सभी को सुख, समृद्धि और संपूर्णता मिलनी चाहिए। किसी को भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना कहीं सूखा होना चाहिए और ना बाढ़ का प्रकोप। कुबेर, जिनके गृह में अन्न नहीं, उनके भंडार अन्न से भर जाने चाहिए। जो निर्धन हो, उसके गृह में धन संपत्ति होनी चाहिए। विश्वकर्मा, जिनके पास भवन नहीं, उन्हें भवन मिलने चाहिए। और जो अपने पांव पर चलने पर ही विवश हैं, उन्हें भी रथ मिलने चाहिए। कर्म कैसे भी हो, जो भी हो, उसका फल मात्र और मात्र सुख और संपूर्णता ही होना चाहिए। देवराज कहाँ हैं आप? देवराज, 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 देवराज कहाँ हैं आप सभी यहाँ कैसे? देवराज, ये कैसी दुर्दशा हो रही है हमारी? वो असुर हम सभी पर राज कर रहा है। देवराज, हमसे सब कुछ छीन कर, हमें दरिद्र और हीन बनाकर समस्त सृष्टि में वैभव फैला दिया है उसने। न श्रम न चेष्टा, किसी का कोई महत्व नहीं। हमें सभी को सब कुछ देना होगा, ये नियम बनाया है उस दुष्ट ने। किंतु वो दुष्ट ऐसा कर क्यों रहा है? क्या योजना होगी उसकी इसके पीछे? जिससे देवताओं की किसी को कोई आवश्यकता ही ना रहे। आवश्यकता नहीं होगी तो देवताओं में आस्था भी नहीं रहेगी, और आस्था नहीं रहेगी तो देवताओं की पूजा भी नहीं होगी। जब कर्म का महत्व नहीं रहेगा तो सुकर्म और दुष्कर्म में कोई भेद ही नहीं रहेगा, और तब स्वयं को भक्ति एवं धर्मपरायणता से सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब इनका कोई महत्व नहीं रहेगा तो भगवान में विश्वास क्यों रहेगा? और भगवान में विश्वास नहीं रहेगा तो आसुरी प्रवृत्तियां फैलेंगी, मनुष्य भी आसुरी व्यवहार करेंगे। वही चाहता है शंखचूड़, वो भगवान का नाम ही मिटाना चाहता है। मनुष्य के कर्म उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। स्वयं को तपाने से ही मनुष्य स्वर्ण के समान निखरता है, और जीवन का संघर्ष व्यक्ति के चरित्र को निखारता है, उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। किंतु जहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ सब कुछ बिना प्रयास किए ही अधिकता में प्राप्त हो, वहाँ ना किसी उपलब्धि का सम्मान होता है और ना ही किसी वस्तु का। अर्थात भोजन, जल, संपत्ति सब व्यर्थ करने का आचरण फैल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पाप और पुण्य का भेद मिट जाता है। अधर्म और अधर्मियों की सत्ता स्थापित होती है। मनुष्य अनुचित आचरण के आदी हो जाते हैं। बुराई का फल ही ना मिले तो फिर बुरे कर्मों को करने में कैसा भय? इस प्रकार भय विहीन समाज में मनुष्य अच्छे बुरे का ध्यान किए बिना अधर्म करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र मानेगा। इसलिए शंखचूड़ संपूर्णता का नहीं, अधर्म का विस्तार कर रहा है, जिससे देव पूजा रोककर सभी शंखचूड़ की ही पूजा करने लगे। त्रिलोकाधिपति भगवान शंखचूड़ की जय। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। आपके सतर्क करने पर भी हम उस दुष्ट से भ्रमित हो गए। एक भूल तो हुई है देवराज, जिसका इतना भयंकर परिणाम हुआ, किंतु अब भूतकाल के बारे में विचार करने की एक और भूल मत कीजिए। जो बीत गया उसको तो नहीं सुधारा जा सकता,
किंतु जो होने वाला है, जो भविष्य है, उसको सुधारने के लिए अभी वर्तमान में कुछ करना अनिवार्य है। उसका विचार कीजिए। आप उचित कह रहे हैं गणेश। हमें शंखचूड़ को पराजित कर धर्म की सत्ता पुनः स्थापित करनी होगी। उसकी पराजय सुनिश्चित करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। वो श्री परम कृष्ण का भक्त है और मैं कृष्ण तत्व हूँ। भगवान और भक्त की मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं मेरा उससे युद्ध करना अनुचित होगा। क्षमा कीजिए देवगण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में तो हमें प्रभु श्री हरिनारायण के पास ही जाना होगा। कदाचित ब्रह्मदेव वो ही हमें शंखचूड़ के पराजय का कोई सुझाव दे। ना ब्रह्मदेव ना प्रभु नारायण दोनों ही शंखचूड़ की पराजय में हमारी सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव अपने वरदान की मर्यादा से बंधे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे मेरा पहला वरदान दीजिए कि मैं अगले 2 जो भी वरदान मांगूं, आप किसी और के आगे प्रकट नहीं करेंगे, सदा गुप्त रखेंगे। तथास्तु, तथास्तु। और शंखचूड़ का जन्म असुर सम्राट दंभ के पुत्र के रूप में प्रभु नारायण के वरदान से हुआ था, इसलिए वो भी उसका वध नहीं करेंगे। हे प्रथम पूज्य गणेश, ये एक बहुत ही विकट दुविधा है। इस दुविधा से, इस विघ्न से निकलने का आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। हाँ गणेश जी, कृपा करें हम पे, हमें इस विघ्न से निकाल दीजिए। अब तो एकमात्र पिता श्री महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। विराजिए पिताश्री। स्वागत है पिताश्री। देखिए, आपके पुत्र ने आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। त्रिलोक विजेता बन गया हूं मैं, और अब स्वर्ग लोक पर भी हमारा अधिकार है। स्वर्ग लोक के सिंहासन पर विराजमान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। चिंता मत कीजिए पिताश्री, ये देवताओं को स्मरण कराने के लिए है कि वो मेरे अधीन हैं। पुत्र, जितनी सरलता से देवताओं ने तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मुझे संदेह होता है कहीं वो तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। देवगण, मैं आपकी इस समस्या में कोई सहायता नहीं कर सकता। षड्यंत्र रचते हैं तो रचने दीजिए उन दुर्बल देवताओं को। मुझे कोई चिंता नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ब्रह्मदेव का वरदान मेरे साथ है, तुलसी के पतिव्रत का कवच प्राप्त है, तब तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ना ही कोई रोक सकता है। स्वयं महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं, महादेव भी नहीं। ये कैसा अशुभ संकेत था? ये क्या देखा मैंने? नहीं नहीं, ये अवश्य मेरा भ्रम ही था। अब ये रक्त रंजित युद्ध भूमि क्यों दिखाई थी मुझे? ऐसा सर्वनाशी युद्ध जो कदापि नहीं होना चाहिए, उसका ये कैसा संकेत मिल रहा है मुझे प्रभु? देवाधिदेव महादेव,
जिनकी शक्ति सर्वोच्च है, अनंत है, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता, जिनकी क्रोधाग्नि से कोई बच नहीं सकता। क्या तुम उनकी क्रोधाग्नि से भयभीत नहीं? सर्वोच्च है वो, मानता हूं, किंतु उनकी शक्ति का मुझे कोई भय नहीं। यदि वो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो वो भी मुझे रोकने में असफल होंगे। इस परिस्थिति में मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? क्यों जाऊं? क्यों करूं उसका वध? शंखचूड़ ने आप देवताओं से कुछ नहीं छीना। जो भी उसे प्राप्त हुआ वो आप ही ने उसे स्वयं दिया है, और अभी तक उसने दंडित होने के लिए ना कोई ऐसा अधर्म किया, ना मुझे कोई चुनौती दी जिसके कारण मैं स्वयं उससे युद्ध करूं और उसका अंत करूं। पिताश्री, क्या संसार के चक्र के विपरीत जाना महादेव महाकाल को चुनौती नहीं? क्या शंखचूड़ और उसके कर्मों के कारण यज्ञ, पूजा, हवन आदि का थम जाना आपका अपमान नहीं? धर्म और कर्म का त्याग करवाकर क्या मनुष्यों की हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाना, उन्हें व्यसनी बना देना, उनमें मदिरा, कामुकता आदि को बढ़ाना, क्या ये उसका अपराध नहीं? और ऐसा महाअपराध करने वाला शंखचूड़ क्या कठोर दंड का आपके द्वारा उसके अंत का भागी नहीं? पुत्र, धर्म कर्म करने या उनका त्याग करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने विवेक का प्रयोग कर, उचित अनुचित में भेद कर, प्रत्येक अवस्था में सुकर्म करने का चुनाव भी मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अधर्म कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। शंखचूड़ ने तो उन्हें ऐसा करने पर बाध्य नहीं किया। जो भी उसने किया है वो अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए किया है। वो तो एक राजा का धर्म है, और राजधर्म का पालन करने वाले राजा शंखचूड़ को दोषी मानकर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। सर्वप्रथम हमें उसे ये ज्ञात कराना होगा कि जिसे वो अपनी प्रजा का सुख मान रहा है उसके कारण अधर्म का प्रचार हो रहा है। यदि ये ज्ञात होने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया तब ये उसका अपराध होगा, जिसके कारण वो कठोर दंड का भागी बनेगा। इसीलिए युद्ध से पहले उसे एक अवसर देना, उसे समझाना आवश्यक है कि वो जो कर रहा है वो हानिकर है। वो सुख का नहीं, सभी के दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सुखार्थम सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्त्यः सुखम नास्ति विना धर्मम तस्मात् धर्म परो भव। अर्थात सभी प्राणी जो भी करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, और बिना धर्म के सुख असंभव है। इसीलिए धर्म परायणता ही सुख साधना का एकमात्र उपाय है। किंतु शंखचूड़ को यह समझाने और हमारा शांति संदेश उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ये तो सर्वथा उचित कहा है पिताश्री ने। एवं ये शांति संदेश तो मेरे लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा, स्वयं शंखचूड़ के मुख से उसके वरदान के रहस्य को जानने का। किंतु स्वामी, वो असुर तो देवताओं का विरोधी है, इसीलिए किसी भी देवता के मुख से कुछ भी कहा जाएगा वो कदापि नहीं सुनेगा। तो फिर कौन जा सकता है वहाँ? गंधर्व राज चित्रार्थ पुष्पदंत महान कृष्ण भक्त हैं, और वो देवता भी नहीं, इसलिए शंखचूड़ उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। उनकी बात वो अवश्य सुनेगा। प्रणाम प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कल्याण हो। हे बुद्धिनाथ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार उस असुर को उसकी भूल का आभास करवाऊं। शंखचूड़ के साथ वार्तालाप में जब भी आपको किसी उलझन का सामना करना पड़े तो आप मेरा स्मरण कर लीजिएगा। मैं आपकी दुविधा मिटाने में आपकी सहायता करूंगा।
कारण तो नहीं आए होंगे आप, तो कहिए कौन हैं आप और क्या कहना है आपको? मैं गंधर्वराज पुष्पदंत आपके लिए महादेव का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु ने मुझे आपको सचेत करने के लिए भेजा है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे धर्म की हानि हो रही है, अतः आप उसे रोक दीजिए। आप स्वर्ग का त्याग कर पाताल लौटिए। यदि ऐसा ना हुआ तो महादेव आपसे युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगे। हानि हो रही है संसार की? कैसे? मेरी प्रजा में तो सभी सुखी हैं, कहीं कोई दुख नहीं। सब इतने सुखी हैं कि भगवान का नाम लेना भी भूल गए हैं। भगवान का तो सब दुख में ही स्मरण करते हैं ना। तो बताइए मुझे गंधर्वराज, जब मेरे राजकाज के कार्य में कोई त्रुटि नहीं तो मैं स्वर्ग की सत्ता क्यों ना संभालूं? क्यों जाऊं मैं पाताल? क्षमा करें, किंतु आप स्थिति को मात्र अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मेरा दृष्टिकोण सर्वथा उचित है। मैं देवताओं के समान नहीं हूं जो सबको दुखी रखते हैं, ताकि सभी अपने दुखों को मिटाने के लिए उनकी पूजा करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं। संकट को, दुखों को उनके मूल से ही मिटा चुका हूं मैं। इसी कारण कोई भी देवताओं को स्मरण नहीं करता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है, अपना राज धर्म। हे गणेश जी, हे बुद्धिदाता, शंखचूड़ के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं उसे समझा सकूं। अति सर्वत्र वर्जिएत। समय अनुसार सामान्य वर्षा तो आवश्यक है, किंतु अतिवृष्टि सब कुछ बहा ले जाती है और तब महामारी और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य का ताप आवश्यक है, किंतु जब उस ताप की अति हो जाए तो वो सबको जलाकर नष्ट कर देता है और तब सभी प्राणी अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इसीलिए अति से बचना चाहिए, उसका परिणाम सदैव हानिकारक होता है। आपके द्वारा अपनी प्रजा के लिए की जाने वाली भलाई की अति भी बुराई को जन्म दे रही है, उससे अधर्म और असंतुलन का विस्तार हो रहा है। आपसे भूल हो रही है नारायण भक्त शंखचूड़, बहुत बड़ी भूल। ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म का पालन कुछ पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम अपने बड़ों का आदर कुछ पाने की इच्छा से नहीं, अपितु उनके प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए करते हैं। यही धर्म है, यही सुकर्म है। किंतु आप मनुष्यों को यही विस्मृत कराना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी भूल स्वीकार कीजिए शंखचूड़, और स्वर्ग का त्याग कर यहाँ से चले जाइए। वो क्यों जाएगा स्वर्ग से? शंखचूड़ ने अपनी योग्यता से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया है, वो उसे कदापि नहीं त्यागेगा। राजधर्म का पालन करना प्रत्येक राजा का धर्म होता है, वही शंखचूड़ कर रहा है। तो इसमें देवताओं को अधर्म दिखाई देने लगा? नहीं, अधर्म नहीं है ये, देवताओं का भय है, भय।
क्योंकि अब शंखचूड़ ही नवीन देवता है। अब यहाँ उसका पूर्ण अधिकार है, इसलिए यहाँ जैसी इसकी इच्छा होगी वो वैसे ही अपना राजधर्म निभाने के लिए मुक्त है। उचित कहा गुरुदेव ने। मुझे देवताओं के अनुसार राजकाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं त्रिलोक का स्वामी हूं और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। अब तुमने अपना चुनाव कर लिया है शंखचूड़, तो यही अवसर है तुम्हारे वरदान के रहस्य को ज्ञात करने का। स्वयं को देवता मानना बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि इस भ्रम में आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं, और महादेव के साथ युद्ध का एक ही अर्थ है, मृत्यु। मृत्यु 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 की कोई चिंता नहीं है मुझे। आप फिर भूल कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि आपको ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिनके कारण आप स्वयं को सुरक्षित समझ रहे हैं, किंतु प्रभु महादेव के सामने ना आपके वरदान टिक सकेंगे और ना ही आप। मुझे क्या वरदान प्राप्त है ये तुम्हें ज्ञात नहीं। हाँ, ये तो उचित है, हमें तुम्हारे वरदानों का ज्ञान नहीं, किंतु अब ये रहस्य स्वयं तुम उजागर करोगे शंखचूड़। आपने सत्य कहा। मुझे नहीं ज्ञात कि आपको कैसा वरदान प्राप्त है, किंतु इतिहास का ज्ञान है मुझे, और कदाचित आप ये भूल रहे हैं शंखचूड़, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत शक्तिशाली असुर हुए हैं। जलंधर, अंधक, अंधक और त्रिपुरासुर, उनको भी यही विश्वास था कि उनके वरदान ने उनको अजेय बना दिया है, किंतु उनका विश्वास असत्य प्रमाणित हुआ और भयंकर अंत हुआ उनका। जब उसके पाप की गागर भरी, तब नारायण का वरदान भी जलंधर को महारौद्र महाकाल भगवान शिव से बचा ना सका, और ना ही अंधक और त्रिपुरासुर को ब्रह्मदेव के वरदान ही सुरक्षित रख सके। प्रभु महादेव ने इतने शक्तिशाली वरदानों को निरर्थक बनाकर उन असुरों के वध का भी उपाय ढूंढ लिया। तो तुम उनके सामने कहां सुरक्षित हो? तुम्हारा तो वरदान भी इतना शक्तिशाली नहीं। शक्ति है मेरे पास, मेरे वरदान की एक नहीं, ऐसे 2 वरदान हैं मेरे पास, जिनके कारण महादेव तो क्या, तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। ओह, कदाचित ये शंखचूड़ को उकसाकर उसके वरदान का रहस्य ज्ञात करना चाहता है। तुम्हारे वरदान की शक्ति तो तुम्हें ही ज्ञात है, किंतु जिस प्रकार तुम बोल रहे हो उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि तुम्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हाँ, हाँ, अमरत्व ही प्राप्त है मुझे। ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूँ, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। बस इतना ही पर्याप्त है। तो मैं क्या समझूं? आप ये जानकर कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, फिर भी आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं? तत्पर भी हूं और प्रस्तुत भी। कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना,
हृदय को कंपित कर दिया इस भयंकर विद्युत ने। मेरी पूजा का अखंड दीपक, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पुनः ये कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे? महादेव के सामने। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। कर्मठता व्यक्ति को संवेदनशील बनाकर उसके चरित्र को निखारती है और अकर्मण्यता व्यक्ति को अराजक बनाकर उसके पतन की ओर ले जाती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।